हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, उसके फंडामेंटल्स डेटा को चेक कर सकते हो, ताकि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे से हो पाए किसी भी कंपनी के अंदर। तो ये तो मेरे पास एक डेस्कटॉप साइट पे खुला हुआ है, मेरा google.com जो है। आप अपने फ़ोन पे भी इस साइट को चेक कर सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना है स्क्रीनर, SCREENER, ऐसे डाल का एंटर कर देना और आपके सामने इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ये आपके सामने जो हमारी स्क्रीनर की साइट है वो खुल चुकी है। तो आज हम जो बात करेंगे, एक पर्टिकुलर स्टॉक को हम चुनते हैं। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमने इस पर डाल दिया, तो ये आपके सामने दिख रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ चुका है खुल के। तो इसे ओपनली कर लेंगे हम। और इसके बाद जो है हम इस कंपनीज़ के जो अंदर की जो डेटा है उसे हम चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले क्या है कि कंपनी का नेम है लिखा हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसकी एक वेबसाइट है RIL.com, आप डाल सकते हो। सिंपली आप गूगल पे भी ये डाल कर सकते हो। इसका जो कंपनी का कोड है 500325, ऐसे डाल कर आप इसे आ जाएगी अगर आप सिंपली गूगल पे डालोगे तो। जो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है 1466, 1466 रुपये। जो कंपनी की मार्केट कैपिटल है वो ये इधर है 19,84,131 करोड़ रुपये। जो कंपनी का करंट प्राइस है वो 1466 रुपये चल रहा है, और इसने जो हाई बनाया है वो 1609 का बनाया है, और लो बनाया है वो 1115 रुपये का बनाया है। स्टॉक का जो PE रेशो है वो 28.5 है, काफ़ी अच्छा कह सकते हो आप इसे। और ये बुक वैल्यू जो है वो 6/3 की है, 623 रुपये की बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है शेयर। और डिविडेंड 0.34% का जो कंपनी देती है। ROCE का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 9.43% है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 8.51% है, और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो, इसमें लिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉज फाउंडेड बाय धीरू भाई अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो धीरू भाई अंबानी ने फाउंड करी थी, एंड इज नाउ प्रमोटेड एंड मैनेज बाय हिज एल्डर सन। और जो इस मतलब जो अब प्रमोट हो गई है कंपनी, मैनेज कर रहे हैं उनके एल्डर सन जो है मुकेश धीरू भाई अंबानी। अंबानी फैमिली इज अबाउट 50% शेयर होल्डिंग इन द कॉन्ग्लोमरेट। इस कंपनी के अंदर 50% अंबानी फैमिली का जो है वो शेयर है। और इसके बाद जो है आप जो प्राइस का जो एनालाइज कर सकते हो, इस तरह से एनालाइज कर सकते हो कि इसमें प्राइस का जो चार्ट दिया गया है कि कब कब कौन कौन से समय में कितना प्राइस शेयर का था। जैसे कि आप इधर हाई देख सकते हो, तो कंपनी का इधर देख लो आप कि 8 जनवरी 2024 को 1600 रुपये का कंपनी ने अपना हाई बनाया था। इधर चेक कर सकते हो आप लो 1204 रुपये का 4 अप्रैल 2025 को कंपनी ने लो बनाया था। इसके बाद आप कंपनी के प्रोज एंड कौन शेयर कर सकते हो। प्रोज तो इनके कुछ भी नहीं है, कौन से आप पढ़ सकते हो। तो कंपनी ने डिलीवर पोर सेल, कंपनी ने पोर सेल दी है 10.1% की पिछले 5 साल से। कंपनी ने लो इंटरेस्ट ऑन इक्विटी, कंपनी ने जो है लो इंटरेस्ट दिया है 8.85 का 3 साल से। पिछले डिविडेंड जो है वो भी पिछले 3 साल से कंपनी ने लो दिया है। ठीक है, आप कंपनीज की जो कंपेरिजन भी कर सकते हो, जो भी इससे रिलेटेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जैसे IOCL, BPCL, HPCL के प्राइस चेक कर सकते हो, PE रेशो चेक कर सकते हो, मार्केट कैपिटल सबका चेक कर सकते हो। जैसे डिविडेंड भी देख सकते हो आप, कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देती है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड है वो CPCL दे रही है 8.69% का। और इसमें आप नेट प्रॉफिट क्वार्टरली भी देख सकते हो कि कंपनी ने क्वार्टरली में कितना नेट प्रॉफिट करा है। तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने 22,611 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट किया है, और सबसे ज़्यादा इसने करा है, और सबसे कम जो राजस्थान गैसेज ने इसके कंपैरिजन में किया है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो इस तरह से इन कंपनीज़ ने प्रॉफिट किया है। और सेल्स की बात करें तो भाई इस तरह से सेल्स क्वार्टर में कितनी सेल्स हुई है, तो इधर रिलायंस इंडस्ट्री ने जो है 2,61,388 करोड़ रुपए की जो है सेल्स की है। ये जो नंबर्स हैं आप करोड़ में हैं, ये सब इधर CR लिख रहा है। और इस तरह से ROCE क्वार्टरली सेल्स की परसेंटेज भी आप चेक कर सकते हो। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि सपोज रिलायंस की सेल्स जो थी वो मार्च 2022 में 2,07,375 करोड़ रुपए की थी। तो अब अगर हम बात करें मार्च 2025 की, तो 2,61,388 करोड़ रही। और इसके डेटा की बात करें तो ये डे बाई डे बढ़ रही थी, कुछ घटी है फिर बढ़ी है, घटी है बढ़ी है। इस तरह से कंपनी ने अपनी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उस तरह से कंपनी के आए हैं। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो हैं 2022 में 18,021 करोड़ रुपए का प्रॉफिट थे, और मार्च 2025 की बात में 22,611 करोड़ रुपए के प्रॉफिट थे।
प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी ने जो है नेट प्रॉफिट मार्च 2025 के क्वार्टर में 81,309 करोड़ रुपए का शो करा है। और ये नंबर जो आप देख रहे हो सब करोड़ में है, इधर कंसोलिडेटेड फिगर इन रुपीज़ करोड़। उसके बाद आप कंपाउंड सेल ग्रोथ देख सकते हो कि पिछले 10 साल में 10%, 5 साल में भी 10%, 3 साल में 12% की ग्रोथ दी है कंपनी ने। और ये आने वाला जो समय है उस तरह से इसमें बता रहे हैं। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कि प्रॉफिट की में कितनी ग्रोथ हुई है, वो 10 साल का 12%, 5 साल का 10%, पिछले 3 साल का 6%। स्टॉक प्राइस CAGR भी आप देख सकते हो। रिटर्न इक्विटी कि इक्विटी पे कंपनी ने कितनी रिटर्न दी है पिछले 10 साल में, 9% सेम है हर साल। अब आप बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हो कि कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो, जैसे कि आप सपोज मार्च 2025 में 13,562 करोड़ रुपए की कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है। जो रिजर्व्स हैं वो 8,29,668 करोड़ रुपए के हैं, जो कि आप देख रहे हो कि लगातार रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा है रिजर्व। बोरोइंग कंपनी की घटी है, जैसे मार्च 24 में 4,58,991 करोड़ रुपए की बोरोइंग थी, जो कि अब घट कर 3,79,575 करोड़ रुपए की हुई। तो टोटल लाइबिलिटीज़ भी आप इधर से देख सकते हो, टोटल असेट भी तो सेम आते हैं दोनों। फिक्स असेट्स कंपनी के इतने हैं जो कि बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट कंपनी के भी बढ़े हैं, अदर असेट भी बढ़ी हैं। और ये जो CWIP है ये घटा है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का ये देख सकते हो आप 1,78,303 करोड़ रुपए है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कंपनी के पैसे लगे हैं। तो नेट कैश फ्लो जो आया है हमारा 9,277 करोड़ का निकल कर आया है, जो कि मार्च 2025 में कम है 2024 के मुकाबले और 2023 के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है कंपनी के जो कैश फ्लो है इस बार। इधर आप रेशियो देख सकते हो कि कंपनी के डेटर डेज डे बाई डे बढ़ गए हैं और वर्किंग कैपिटल डे भी बढ़े हैं। और इधर आप पेबल डेज कम हुए हैं, थोड़े इन्वेंट्री डेज कम हुए हैं। और आप इधर सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट मेन चीज़ जो कंपनी की है वो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस का कितना कितना हिस्सा है। तो प्रमोटर का हिस्सा जो है वो आप देख सकते हो कि 50% पहले से ही है, कुछ 19-20 का अंतर ही आया सिर्फ अब तक। बहरहाल 50% कंपनी का हिस्सा है प्रमोटर जो। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स पहले ज़्यादा थे बट अब कुछ कम हुए हैं, घटे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बढ़े हैं। गवर्नमेंट का जो वो है रोल वो 0.17% का है। जो पब्लिक के पास है वो 11.29% की शेयर होल्डिंग है कंपनी की। तो इस तरह से हमने आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो फंडामेंटल एनालाइज किया है। तो आप बताइए वीडियो को आपको कैसा लगा, और अगली हम किस इंडस्ट्रीज़ का एनालाइज करें वो आप कमेंट करके बताइएगा। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको इस तरह की वीडियोस बनाएंगे और आने वाले टाइम में हम आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बताएंगे। सो थैंक यू दोस्तों।